धौलपुर जिले में भात कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे महिला, पुरुष और बच्चों से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली मंगलवार की रात को बसेड़ी थाना इलाके के कोटपरा गांव के नज़दीक ढलान पर पलट गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे समेत 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा बसेड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि भरतपुर जिले के कोट थाना इलाके के गजनुआ गांव के रहने वाले महिला, पुरुष और बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बसेड़ी थाना इलाके के गांव रामपुरा में भात कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। बयाना सड़क मार्ग पर कोटरा गांव के पास तेज रफ्तार में ढलान पर ट्रैक्टर चालक ने संतुलन खो दिया और बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गया। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीण और राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को ट्रॉली से रेस्क्यू किया। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को बसेड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर 35 वर्षीय गायत्री पत्नी मलखान और 40 वर्षीय सुनीता पत्नी राजेश को मृत घोषित कर दिया। दोनों महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। धौलपुर जिले में देवउठनी एकादशी पर जिला प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने आधा दर्जन नाबालिग बालिकाओं के बाल विवाह को रुकवाया है। वधू और बरपक्ष के लोगों को शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक हरविंदर शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर देव उठनी एकादशी पर आधा दर्जन नाबालिग लड़कियों के बाल विवाह को रुकवाया गया है। पहला मामला सरमुत्रा थाना इलाके के मल्लपुरा गांव का है। यहां एक पिता अपनी 2 नाबालिग बेटियों की शादी करवा रहा था। बारात उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से आ रही थी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों का आयु संबंधी प्रमाण पत्र मांगा गया। आयु संबंधी दस्तावेज में दोनों लड़कियां नाबालिग पाई गई हैं। पुलिस और प्रशासन ने शादी को रुकवा दिया है और पुलिस को मौके पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया है। दूसरा मामला बाड़ी सदर थाना इलाके के उमरे गांव का है। यहां एक पिता द्वारा अपनी 2 लड़कियों की शादी की जा रही थी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बारात आ रही थी। मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों की आयु का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान एक लड़की नाबालिग और दूसरी बालिग पाई गई है। वर पक्ष की जानकारी करने पर दोनों दूल्हे भी नाबालिग पाए गए हैं। परिजनों को पाबंद कर शादी को रुकवा दिया है। यहाँ भी पुलिस बल तैनात किया गया है। तीसरा मामला सोने का गुर्जा थाना इलाके के शेवर गांव का है। यहाँ मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव से एक पिता 14 साल की नाबालिग बेटी को शादी करने के लिए लाया था। मौके पर पहुंच शादी को रुकवा दिया है। चौथा मामला राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के देवखेड़ा गांव में देखने को मिला है। यहां माता पिता द्वारा नाबालिग बेटी की शादी की जा रही थी। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से शादी को रुकवा दिया है। परिजनों को पाबंद किया गया है। आज चाइल्ड हेल्पलाइन को विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई कि विभिन्न जगहों पर बाल विवाह किए जा रहे हैं, जिसमें पहली शिकायत गांव मल्लपुरा तहसील सरमुत्रा से प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि 2 नाबालिग बहनों की शादी की जा रही है। उक्त प्रकरण की जांच हेतु संबंधित तहसीलदार एवं संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से जांच करवाई गई, तो उसमें उक्त प्रकरण में दोनों बालिकाएं नाबालिग पाई गई। उक्त शादी को रुकवा दिया गया है, जिनकी बारात गांव मोती कोटरा तहसील सरमुत्रा से भी आ रही थी। इसी प्रकार दूसरा प्रकरण गांव उमरे तहसील बाड़ी से प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि 2 बहनों की शादी की जा रही है। उक्त प्रकरण की जांच करवाई गई, जिसमें पाया गया कि एक लड़की नाबालिग है, जिसकी शादी को रुकवाया गया है। उक्त प्रकरण में जिनकी बारात गांव मुरैना से आ रही थी, दोनों दूल्हे नाबालिग पाए गए हैं। उक्त प्रकरण में निषेधाज्ञा की कार्रवाई जारी है। इसी प्रकार तीसरा प्रकरण गाँव शेवर थाना सोने का गुर्जा से प्राप्त हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि परिजन मध्य प्रदेश से शादी हेतु धौलपुर आए हुए हैं। उक्त प्रकरण की जांच करवाई गई, तो उसमें बालिका नाबालिग पाई गई। उक्त तीनों प्रकरणों में संबंधित पुलिस एवं तहसीलदार साहब द्वारा निषेधाज्ञा की कार्रवाई जारी है।
धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव कैलाशपुरा में पार्वती नदी में नहाने गई 4 बालिकाएं डूब गईं। मौके पर मौजूद एक युवक ने जान की बाजी लगाकर नदी में छलांग लगा दी। युवक ने एक के बाद एक 3 बालिकाओं को तो बचा लिया, लेकिन 16 साल की एक बालिका डूब गई है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ और सेल डिफेंस की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बता दें कि कैलाशपुरा गांव की रहने वाली 4 बालिकाएं 16 वर्षीय सरिता पत्नी भगवान सिंह, 12 वर्षीय तमन्ना पुत्री बूरा सिंह, 13 वर्षीय सलोनी पुत्री मोहनलाल और 16 वर्षीय शिवानी पुत्री मोहनलाल पार्वती नदी में मंगलवार को नहाने गई थी। पार्वती नदी में नहाते समय सरिता का पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूबने लगी। सरिता को बचाने के लिए अन्य बालिकाएं भी गहरे पानी में उतर गईं, जिससे चारों बालिकाएं पानी में डूबने लगीं। नदी किनारे खड़े युवक अनिल कुमार ने बालिकाओं को डूबता देख जान बचाने की बाजी लगाकर छलांग लगा दी। युवक ने तमन्ना, सलोनी और शिवानी को तो बचा लिया, लेकिन सरिता गहरे पानी में समा गई। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को दी। मौके पर तहसीलदार देवेंद्र तिवारी पहुंच गए। जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि बालिका सरिता को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 3 बच्चियों को गांव के युवक अनिल ने जान की बाजी लगाकर बचा लिया है। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने मंगलवार को एसपी ऑफिस, सीओ ऑफिस और निहालगंज पुलिस थाना का निरीक्षण कर एसपी ऑफिस में जन सुनवाई कर दरबार लगाकर पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। महिला उत्पीड़न के मामलों में समय रहते कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही धौलपुर एसपी द्वारा क्राइम को कंट्रोल करने की बात कही है। पुलिस की कार्यशैली का निरीक्षण कर आईजी राहुल प्रकाश ने एसपी ऑफिस में जन सुनवाई कर दरबार लगाया। आईजी की जन सुनवाई को देख पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों द्वारा झगड़ा, चोरी, लाठीबाटा जंग, जमीनी विवाद आदि अपराध से संबंधित मामलों के परिवाद पेश किए। आईजी द्वारा संबंधित थाना अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मामले में तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पीड़ित और शिकायतकर्ता को न्याय दिलाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। आमजन में पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कराना पुलिस का पहला ध्येय है। लंबित मुकदमों का संबंधित जांचकर्ता अधिकारी जिम्मेदारी के साथ निस्तारण करें। कोताही किसी भी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुखबिर तंत्र को मजबूत कर काम करे। जिले के सभी पुलिस थानों में रात्रि गश्त व्यवस्था का पालन जिम्मेदारी के साथ किया जाए। धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती है। ऐसे में अपराधियों की आमद रफत बने रहने की संभावना रहती है। जिले की सभी सीमाओं पर गश्त व्यवस्था और नाकाबंदी चाक चौबंद की जाए। उन्होंने समाज के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए समाज का विशेष सहयोग जरूरी होता है। अपराध एवं अपराधियों की स्थिति होने पर पुलिस को समय रहते अवगत कराएं। आईजी राहुल प्रकाश ने सभी वृत्त अधिकारियों को बैठक लेकर कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में समय रहते कार्रवाई की जाए। किसी भी पीड़िता के पुलिस थाने पहुंचने पर न्याय देने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि जिले में अपराध पर अंकुश लगा है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम वर्क के साथ काम कर रही है। जी अभी हम आईजी साहब से मिले हैं। एक दीपावली पर चोरी हो गई थी हमारी। हम घर गए थे, ताला तोड़ के चोरी कर ली थी। हमने नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पड़ोसी पर हमें शक था उसके नाम से, तो पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। अभी आईजी सर को बोला है, आईजी सर ने आश्वासन दिया है कि पुलिस को भेजेंगे, फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे, उनके मैच कराएंगे फिंगरप्रिंट, लोकेशन वगैरह पर कोई फ़ोन एक्टिव होगा वो दिखवाएंगे। अभी तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी थी। अब जाके थोड़ा आश्वासन दिया है कि काम करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र दुबे है। कौन से? यहाँ सूर्यनगर कॉलोनी औंडिला रोड पर रहता हूँ मैं। धौलपुर में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण था और निहालगंज थाने का और वृत्त जो सिटी है धौलपुर का, इसका निरीक्षण प्रस्तावित था। उसी क्रम में यहाँ पे आए थे। क्राइम मीटिंग ली गई जो कि सीओ स्तर की थी और इसमें 1 वर्ष से पुराने मुकदमे, महिला अत्याचार,
क्राइम में जहाँ पे भी अच्छा काम हुआ है उसके ऊपर, जहाँ कुछ कमी रह गई है उसके ऊपर, पेंडेंसी के ऊपर, लोकल एवं स्पेशल एक्ट के ऊपर, एक्सीडेंट्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों पे बात हुई। और धौलपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है क्राइम कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पे हत्या के प्रयास, इन चीज़ों के रोकने की भी रणनीति बनाई जा रही है एसपी साहब के स्तर पे। उनके कारणों का भी परीक्षण किया जा रहा है, जिस कारण से ये मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें कहाँ पे हम प्रिवेंटिव एक्शन के थ्रू उनको रोक सकते हैं। महिला अत्याचार के ऊपर भी जो कालिका यूनिट है उसका शुभारंभ किया जा चुका है। धौलपुर जिले में महिला बीट कांस्टेबल की एक नई अवधारणा है, उसकी शुरुआत की जा चुकी है। ओवरऑल जिले में बहुत अच्छा काम चल रहा है। पेंडेंसी की यहाँ पे समस्या है, जिसके कारण जिसका एक प्रमुख कारण है कि आईओज की भी कमी है। कहीं कहीं पे 1 साल से ज़्यादा वाले प्रकरण भी लंबे समय से पेंडिंग है, उसके निस्तारण की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। और अदरवाइज पूरे जिले का काम बहुत अच्छा है। भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश के धौलपुर दौरे को लेकर मंगलवार को बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाड़ी शहर के विभिन्न चौराहों पर वाहनों को रोककर अचानक जांच की गई। रूल्स फॉलो नहीं करने वाले वाहनों के चालान काटे गए और एमबी एक्ट में कार्रवाई की गई। बाड़ी शहर के ट्रैफिक इंचार्ज राम वकील गुर्जर ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देश और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार और कोतवाली एसएचओ शिव लहरी मीणा के सुपरविजन में लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। मंगलवार को विशेष रूप से अभियान चलाकर शहर के बसेड़ी रोड चौराहा और महाराजाबाद सर्किल पर जांच की गई, जिसमें एमबी एक्ट में 1 दर्जन वाहनों के चालान काटे हैं। वहीं बिना नंबर की बाइक और ट्रैक्टर के चालान किए गए हैं। साथ में टेम्पो जो क्षमता से अधिक सवारियों को ले जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जिले में ट्रैफिक पुलिस के एक्शन नहीं लेने के चलते लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। वाहनों के ओवरलोड होने से चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें लोग अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। सोमवार को शहर के सरमथुरा रोड पर सुनीपुर गांव के पास एक बाइक पर बैठे 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुनीपुर गांव पर 19 अक्टूबर को ओवरलोड टेम्पो को स्लीपर कोच बस ने टक्कर मारी थी, जिसमें 14 सवारियां बैठी हुई थी, जिसमें से 12 लोगों की अकाल मौत हो गई। उक्त हादसों से स्पष्ट होता है कि ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन हादसों के बाद ही 1-2 दिन एक्शन में रहते हैं और धौलपुर भरतपुर आईजी आए हुए हैं। ऐसे में पुलिस एक्शन मोड पर है। आप बताएं सर, क्या कार्रवाई की आपने आज? श्रीमान एसपी साहब, ब्रेवो साहब, सीओ साहब और सीआई साहब अपने के आदेश से एमडी एक्ट की कार्रवाई 1 दर्जन से अधिक की गई और अतिक्रमण हटाया गया और समझाइश की गई और बिना नंबर बाइक ट्रैक्टर उनके चालान किए गए और जो भी वाहन आ रहे हैं बिना नंबर के और जो भी ट्रैक्टर सिटी में आते हैं उनका चालाना किया जा रहा है। अधिक से अधिक एमडी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। ऑटो पे 7 चालाना किए हमने, कल ही किए थे, आज भी किए ऑटो पे। अधिक से अधिक चालाना 2 दिन से लगातार कर रहे हैं इन पर कार्रवाई। आषाढ़ मास में सोए देव अब 4 माह बाद आज देव उठनी एकादशी को जाग गए हैं। ऐसे में अब शादी समारोह के दौर शुरू हो गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन शादी समारोह के दौरान बाल विवाह न हो, इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके चलते आज शहर के किला परिसर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे नीरज कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हरिओम सिकरवार ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है, इसको जड़ से समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यह रैली आयोजित की गई है। एडीजे नीरज कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रैली बाड़ी किला गेट से घंटाघर, सदर बाजार, सराफा बाजार होते हुए बाड़ी शहर के मुख्य रास्तों से पंचायत समिति परिसर पर जाकर संपन्न हुई। आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के छात्रों के द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए
आज एक रैली निकाली गई है और ये संदेश दिया गया है कि बाल विवाह एक बुराई है और ये जड़ से समाप्त होनी चाहिए। इससे समाज में अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। सबसे बड़ा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। 4 महीने की निद्रा के बाद आज भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग गए हैं। ऐसे में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पर आज घर घर जहां धार्मिक कार्यों का आयोजन हुआ है, वहीं शाम के वक्त गोधूली बेला पर देवताओं को जगाया गया है। इस दौरान परिवार की खुशहाली और उन्नति की कामना की गई है, जिसको लेकर सुबह से ही बाजारों में गन्ने और देवताओं के पूजन की सामग्री विशेष मांग देखी गई। पंडित श्री बाबू पचौरी ने बताया कि आषाढ़ मास में देवता एकादशी को शयन मुद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु भी सभी कार्यों को शिवजी को सौंप क्षीर सागर में 4 मास शयन करते हैं। ऐसे में विवाह सहित कई मांगलिक कार्य नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में विधान है। जब चौमासा बीतता है और दीपावली का त्यौहार आता है तो उसके ठीक 12 दिन बाद देवता अपनी नींद से जागते हैं। भगवान विष्णु भी जब निद्रा से जागते हैं तो विशेष आयोजन किया जाता है। ऐसे में देव उठनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी का पर्व विशेष महत्व रखता है। ऐसे में हर घर देवताओं की पूजा की जाती है और उसके साथ अपने पितरों को भी याद किया जाता है। आज देवताओं को जागृत करने के लिए 2 मुहूर्त दिए गए हैं, जिनमें एक गोधूली बेला का है जो 5 बजे से 6 बजे के बीच है। वहीं दूसरा मुहूर्त 7 बजे से 8 बजे के बीच रखा गया है। पुलिया पैसे लाए हैं समाधिया जी के पंडित जी के। कितनी गन्ना लाती हो? गन्ने लाए हैं 4 से। ठीक है। गन्ना बाजार में 40 रुपए का बेच रहे हैं। हाँ ठीक है बिक्री। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अशोक। राजेखेड़ा के बाईपास रोड पर सड़क किनारे टूटी पुलिया दे रही हादसे को न्योता, जिम्मेदार बने बेखबर। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा कस्बे के बाईपास रोड पर सड़क किनारे पुलिया करीब 3 महीने से टूटी हुई पड़ी है, जिससे यहां हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। लेकिन जिम्मेदार देखकर भी इस समस्या की तरफ अनजान बने हुए हैं। स्थानीय निवासी प्रकाश ने आज मंगलवार सुबह 11 बजे बताया कि राजेखेड़ा कस्बे के बाईपास रोड पर करीब 3 महीने पहले बरसात के दिनों में मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई थी। जल भराव के बाद स्थानीय लोगों की नाराजगी के चलते नगर पालिका प्रशासन ने पुलिया को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़वा दिया था। पुलिया टूटने के बाद बरसात के पानी की तो निकासी हो गई, लेकिन उसके बाद फिर पालिका प्रशासन ने इससे टूटी हुई पुलिया की सुध नहीं ली है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह रोड राजाखेड़ा आगरा और दूसरी तरफ राजाखेड़ा पिनाट और राजाखेड़ा धौलपुर को जोड़ता है, जिसके कारण इस रोड पर वाहनों का आवागमन अत्यधिक बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र ही पुलिया के निर्माण की मांग की है। प्रकाश। हाँ प्रकाश जी बताइए क्या बात हुई? ऐसा तो बरसात हुई जी 3 दिन रोकी जाई पुलिस। जी हाँ, इसमें कोई सुना से टीम ही नहीं, नगर पालिका आते तब पुलिया टुटवाइए। अच्छा। हाँ, पानी की व्यवस्था तब करवाइए। अभी सुना से टी है नहीं इसकी। अब तो नहीं बनी है? हाँ नहीं बनी है भाई। राजेखेड़ा के मड़ी गांव में सड़क किनारे कड़वी के ढेर में लगी आग। 20 मिनट तक बाईपास रोड पर जाम में फंसी रही दमकल, कड़वी जलकर हुई राख। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के मड़ी गांव में सड़क किनारे रखे एक कड़वी के ढेर में आज शाम 6:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देख राजेखेड़ा नगर पालिका प्रशासन को सूचना दी, जिसके तुरंत बाद मौके पर दमकल को रवाना कर दिया गया। लेकिन जैसे ही दमकल राजेखेड़ा कस्बे के बाईपास रोड पर पहुंची तो वहां लग रहे लंबे जाम के कारण दमकल के पहिए भी थम गए। दमकल कर्मचारियों ने जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैफिक को क्लियर कराया और घटनास्थल के लिए रवाना हुई। जब दमकल कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे तब तक कड़वी का ढेर जलकर राख हो चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज मंगलवार देव उठनी एकादशी पर शादी विवाहों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में राजाखेड़ा कस्बे के मैरिज गार्डन में शादी विवाहों और बारातों की चढ़ाई का दौर चल रहा है, लेकिन किसी भी मैरिज गार्डन के सामने पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के वाहन सड़क की पटरी को भी कवर कर लेते हैं, जिसके कारण वाहनों को निकलने का समुचित रास्ता नहीं मिल पाता है और सड़क पर लंबे लंबे जाम लग जाते हैं।